सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। चारों भाइयों का विवाह हो गया। महाराज दशरथ चारों पुत्रों को बहुओं सहित देखकर बहुत ही आनंद मग्न हो रहे थे और उनके समान कौन बड़भागी हो सकता था। वह मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करते नहीं थक रहे थे। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तहें करनी। कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कम्मल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, वस्तु अनेक करिय किमि लेखा। कहीं न जाए जानहि जिन देखा। लोकपाले अवलोक सिहाने, लीन्ह अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी के सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कनि जो जेहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई के। सिर नाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजल दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनुगत लई। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस प्रकार राजपाट सहित हम दोनों को
आपके बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परचारिका करी पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमी बो बोली पठाई, बहुत हों ढीट्यो कही, पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं विनीति परस्पर, प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ भुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गन सुमन बरसहि, राउ जनवासे ही चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ, नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के, दूल्ह दुल्हन सहित सुंदरी, चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जयध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वरों की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों ने मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिन ज्योति, कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुहुआ चरण लगे मन मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना।
पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक और सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामुनि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलोक सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वार, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सुत मागध, बंदी सुजसो सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरही आने कुंवर कुंवरी, सुनासिनी सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीत लागी, करन मंगल गाई के। लह कोरी गौरी सिखाव, राम ही सिय संसारद कहें। रनिवास सुहास बिलास रस बस, जन्म को फल सब लहें। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन हैं। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पान मन महु देखियत, मूरत सुरूप निधान की। चालत न भुज बल्ली बिलोकन, बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, न जाय कहे जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सखल सखी, लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार से रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी ने दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती हुई डुलाती नहीं हैं। उस समय हंसी खेल और विनोद का आनंद प्रेम कहाँ नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियों जनवासे लिवा चली। ते ही समय सुनिय आशीष जह तह, नगर नभ आनंद महा। चिरुजियहु चोरी चारु चार्यु, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोकी प्रभु दुन्दुभिहनि। चले हर्ष बरष प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए
वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। साहित्य बधू टेन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भर उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठये जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा और राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ियों पर बैठाया। तब जनक जी अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृपदीन है, बोली सूपकारी सबलीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मन पाँव सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन सुरभि सरप, सुंदर स्वाद पुनीत। छनमहु सबके परसुगे, चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परसे गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जात बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो रहे हैं। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। 4 भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य चोष्य लेह्य पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उसमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस गणित भांति। जेवंत देहि मधुर धुन घारी, लैल नाम पुरुष अरु नारी। छहों रसों के बहुत तरह से सुंदर व्यंजन हैं, एक एक रस के अगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं। समय सुहावन गार बिराजा, हसत राउ सुन सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन दिया गया। देई पाय पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवनी मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चल दिए। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीते जा रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहि जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि गुरु गए पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातःकाल क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब बेप्र बुलाई गुसाई, देहु धैनु सब बातें बनाई। सुन गुरु करि महिपाल बढ़ाई, पुन पठये मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब प्रकार ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहने कपड़े से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुलावा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाल। आए मुनि बर निकर तब, कौशिकादि तपसाल। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाईं, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं।
सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप महि देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेउ आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं और जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष मही सुआनंदा, लिए बोले पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए स्पंदन, दिए बूझ रुचि बर बिकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुला लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। ए विधि राम बियाह उछाहू, सकई न बरनि सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते हुए सूर्यकुल के स्वामी जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार से रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठ बिदा अवधिपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरो अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनु सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानों होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सनेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हों। पर विश्वामित्र जी सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहें आयसु देहु, यद्यपि छाड़ न सकहूँ सनेहु। भलहि नाथ कहे सचिव बुलाए, कह जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़े जा सकते हैं, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलावा भेजा। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने नतमस्तक हो गए। अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहूँ जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुन, विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं
और भीतर निवासों में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश में हो गए। पुरवासी सुने चलहि बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब बेल खाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचार गए हों। जह जह आवत बसे बराती, तह तह से दो चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजो न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरे भरे बस हैं अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहज पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी अनेकों सुंदर सैयाएं भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नखरों शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए गए। मत्त सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरि भर जाना, महसी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रतन और भैंस, गाय और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जे अमित न सकिय कहें, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्या को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुन पुन सीय गोद कर लेहि, देई आशीष सिखावनु देहि। होएहु संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा पति की प्यारी रहो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारा आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख रखिया यशुअन सरेहु। अति स्नेह सब सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों को के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार और लाई। बहुरी बहुरी भेंटहि महतारी, कहहि बिरंच रची कृत नारी।
आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। फिर माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भायन सहित राम भानु कुल केतु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारु भाई सुभाए सुहाए नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन सचहत ही आजू कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सामान तैयार कर लिया है। लेऊ नयन भरे रूप निहारी प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। जो को जाने के ही सुकृत सयानी नयन अतिथि कीन्हे विधि जानी। राजाओं के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा सुरतर लहाए जन्म कर भूपा। पावनार की हर पदुजे हैं जैसे इन कर दर्शनु हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्याण कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरकों के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरख राम शोभा और धरहूँ निज मन फन मूरत मन करहूँ। एहि विध सबहि नयन फलु देता गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखे हर्षि उठा रनवास। करहि निछावर आरती महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई सहज स्नेहु बरन किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगीं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं आ रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है। भाहिन सहित बटे अनवाए छरस असन अति हेतु जेवाए। बोले राम सुअवसर जानी सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को बटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस का भोजन करवाया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले। राउ अवधपुर चहत सिधाए विदा होन हम यहाँ पठाए।
मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जाने करब नित नीहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउ निवासा, बोल न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीन्हे, पतिन सापे बिनती अति कीन्हे। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करे विनय सिय राम ही समर्पी, जोरे कर पुनि पुनि कहें। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोह राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी। तुलसी शील सनेहु लखी निज, किंकरी कर मानबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, इसके शील स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम जाम, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान, शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कह रही चरण गहरानी, प्रेम पंकुजनु गिरा समानी। सुनि सनेह सानी बरबानी, बहुविध राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहोर सिरोनाई, भाइन सहित चले रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आज्ञा पाकर और फिर से शीश नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरत उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुन धीरज धरि कुंवर हकारी, बार भार भेंटहि महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीत न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बक्ष जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को उसके बालक बछड़े से अलग कर दें। प्रेम विवश नर नार सब,
सखिन सहित रनिवासु। मानहु कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विवेश बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुरसारिका जानकी जाए, कनक पिंजर निराख पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहावै देहि, सुन धीरज परिहरइ न केहि। जानकी जी ने जिम तोता और मैना को पालकर पोस कर बड़ा किया और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था। वे व्याकुल होकर कह रही थी, वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहेगा। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कह जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। सब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर कर आया। सिय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी। लीन राय और लाई जानकी, मिटी महामर्जाद ग्रान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुता और लाई, सज सुंदर पालकी मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। प्रेम विवश परिवार सब, जानि सुलगन नरेशु। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हों सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के राज समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बरात न साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीन्हे, दान मान परिपूर्ण कीन्हे। समय देखकर राजा बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरे धर सीसा, मुदित महीपत पाए सीसा।
सुमरे गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए। सुर प्रसून बरसहि हर्ष, करहि आप छरागान। चले अवधपुर अवधपति, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक जो अयोध्यापुरी को चले। दशरथ जी नप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण भसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोष ठाणे सब कीन्हे। बार बार बिरदावल भाखी, पिरे सकल राम है और राखी। बहुर बहुर कौशलपति कहाहीं, जनक प्रेम बस फिर न चाहीं। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। वे सब प्रकार बारंबार विरदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, प्रिय महिष दूर बढ़ आए। राउ बहोरे उतर भय ठाणे, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बड़ाई, महाराज मोह दीन बड़ाई। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। दशरथ जी ने फिर रथ से उतर कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रयों की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृतवाणी में अमृत में डुबोकर वचन बोले, किस प्रकार बनाकर विनती करूं हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलने परस्पर विनय अति, प्रीत न हृदय समात। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में न समाती थी। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो इस प्रकार से बंधुओं श्री रामचरितमानस के आज के पाठ में हमने आपको सुनाया कि सीता जी की विदाई जनकपुर से हो गई है और महाराज जनक दशरथ जी को नगर के बाहर तक बड़ी दूर तक छोड़ने आए। इसके आगे का प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।